इंडिया पार्टी के बीच जो खटपट है वो अब खुलकर सामने आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह मध्य प्रदेश का चुनाव बन गया। पहले अखिलेश यादव आए और और बोले कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। फिर जब कमलनाथ से इस बारे में पूछा गया तो कमलनाथ ने बोला कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। अब अखिलेश यादव को तो बात बुरी लग गई और वो अब बार बार मंच पर आते हैं और अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया। पहले कहा था चिरकुट पार्टी है और अब कह दिया कि धोखेबाज पार्टी है। क्या नया शब्द इस्तेमाल किया है, सुनिए अखिलेश यादव जी को। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। आगे का हिस्सा मैं आपको बता देता हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वो वोट के लिए कर रही है। इसकी बात का भरोसा मत करना। मध्य प्रदेश में तो अब ऐसा लगता है कि पूरे देश भर में इंडिया पार्टी के धागे खोल दिए हैं। और इसकी एक घटना है कि समाजवादी पार्टी ने भुजावल सीट पर बहुत ही पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दिया था और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने बाकायदे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुरजेवाला को फ़ोन करके कह दिया था कि भुजावल सीट पर हमने उम्मीदवार उतार दिए हैं, क्योंकि पिछली बार हमारा उम्मीदवार जीता था। और इसके अलावा 3 सीटें और हैं जहां पर हम सेकंड नंबर पर रहे थे और हम बिल्कुल जीतते रह गए थे। वहां पर भी उम्मीदवार मत देना। और सुरजेवाला ने ये कहा था कि ठीक है, ये 4 सीट हम आपको देंगे और हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसके बाद जब कमलनाथ ने इस बात का विरोध किया, कमलनाथ ने कहा कि अगर आप समाजवादी पार्टी को 4 सीट दोगे तो फिर आपसे आम आदमी पार्टी भी सीट मांगेगी और गठबंधन के कितने दलों को आप मध्य प्रदेश में सीट दोगे, और मैं एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं सारे सीटों पर कैंडिडेट उतारूंगा। और जब भुजावल के साथ साथ बाकी सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए, तब समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया कि कांग्रेस और खासकर कमलनाथ किसी भी समाजवादी को मध्य प्रदेश में स्पेस देने को तैयार नहीं है। और इसके बाद जब कमलनाथ का जो बयान आया था कि कौन अखिलेश वखिलेश, और इसी बात का अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा लग गया। और अब अरविंद केजरीवाल साहब को सुनिए, उन्होंने बहुत ही रोचक दावा किया है कि ये जो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जितना बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी का है, उससे बड़ा संगठन पूरे देश में किसी का नहीं है। सुनिए जो है आप आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को। कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी। रिकॉर्ड की बात करें तो बीजेपी ये कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं, और कांग्रेस ये कहती है कि हम देश में हर जगह पर पहुंची हुई पार्टी हैं। और अब केजरीवाल जी का भी दावा आ गया। और अब अमित शाह ने भी कह दिया है
कह दिया कि ये जो जातीय जनगणना करवाकर आंकड़े निकाले हैं बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने, इसमें खास करके जो मुसलमानों की और यादवों की तादाद है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। ये दावा अमित शाह जी बिहार के जनगणना पर कर रहे हैं और आप देखिए कि अखिलेश यादव इस जनगणना पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अमित शाह कह रहे हैं कि सर्वे कराने का असल मकसद ही ये है कि जो जो हमको वोट करते हैं, मतलब जो हमें सुहाता है, जिसका वोट उसका नंबर बढ़ाकर बताओ। सुनाते हैं आपको अमित शाह की बातें। है नीतीश जी ने सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया, अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया।